हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, उसका आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की लास्ट क्लास है इस चैप्टर 5 के ऊपर। इसके बाद हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये सारे। देखिए, पहले हम देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, यानी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, क्या क्या उनकी होती है अवेलेबिलिटी और क्लासिफिकेशन वगैरह, और जो ये एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं? ये एंटी डिप्रेसेंट के। तो ये सारे ड्रगों के बारे में भी हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, पूरे इनका जो है पॉपुलर ब्रांड नेम देखेंगे, इनका स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ये सारी चीजें हम इसकी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा जो अब एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं। उसकी क्या है, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की, और जो भी हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं उनको भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी मेन मतलब ये है, एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो मतलब क्या है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जो ड्रग देनी पड़ते हैं वो होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, देखिए, ए मेजर क्लास ऑफ द साइकोसिस कंप्राइज ऑफ द अफेक्टिव डिसऑर्डर और डिफरेंट फ्रॉम द सिंजोफोनिया एंड कैरेक्टर बाय द मूड चेंजिंग, यानी मूड चेंजिंग, डिप्रेशन में होना, मेनिया हो जाना, उसमें हम क्या देते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ थ्रू डिस्टर्बेंस, यानी ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस, मूड चेंज हो जाना, उसी कंडीशन में हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ डिप्रेसेंट और रिकॉग्नाइज, यानी दो तरह के डिप्रेसेंट देखे गए हैं, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। ठीक है, इन बाइपोलर डिप्रेशन मूड एंड बिहेवियर फ्लक्चुएट बिटवीन डिप्रेशन एंड मेनिया, यानी बाइपोलर में क्या होता है? बाइपोलर डिप्रेशन में इसमें मूड और बिहेवियर फ्लक्चुएट हो जाता है, यानी मूड और उनका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, बिटवीन डिप्रेशन एंड मेनिया में। ठीक है, ये होता है किसमें? बाइपोलर डिप्रेशन में। अगर हम वही बात करें यूनिपोलर डिप्रेशन में, तो इसमें अराइजेस अर्ली इन द लाइफ एंड ट्रेंड टू इनहेरिटेड। ठीक है, इट मे हैव कॉमन फ्यूचर विद सिंजोफोनिया, ये कुछ कॉमन फीचर भी होते हैं सिंजोफोनिया की तरह। यूनिपोलर डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमन देन बाइपोलर डिप्रेशन, यानी यूनिपोलर सबसे ज्यादा कॉमन है मोर देन बाइपोलर डिप्रेशन से, एंड मोर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू एडवर्स सर्कमफरेंस, यानी मोर फ्रीक्वेंटली है रिलेटेड टू एडवर्स सर्कमफरेंस। ठीक है, अब मेन अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एंटी डिप्रेशन ऐसे ड्रग होते हैं जो डिप्रेशन में, यानी मूड चेंजिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन मेनिया में, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं, वो सारे ड्रग होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है एम्फीट्राइफिनाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, फ्लोरोएक्सिटाइनिन, ड्यूलोएक्सिटाइन, सिट्रोप्रम, ईएस सिट्रोपोलम, इम्फेरियामाइन हाइड्रोक्लोराइड, वेनलेक्सफेरिन, सेरिटेरिन, फ्लोएक्सामाइन, पेरोएक्सिटीन। ठीक है, ये सारे क्या है? ये एग्जांपल्स हैं किसके? एंटी डिप्रेसेंट के। ये ड्रग्स हैं। अब इनके हम एक एक करके केमिकल नेम देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए, और इनका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, और ये किस तरह के जो है बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं या सिरप बनाते हैं या जो जेल्स बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं एमरीट्रिफिटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड को। ठीक है, एमरीफिटाइलिन इज ए क्लास ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी ये किस क्लास में आता है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसीए। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि एमरीट्राइफिटाइलिन है वो किस क्लास में आता है, तो आपको बताना है ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में, टीसीए में। ठीक है, इट इज मोस्ट एग्जूटिव यूज टीसीए, यानी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एग्जूटिव यूज, एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट डिप्रेशन, यानी ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव शो करता है डिप्रेशन में, यानी डिप्रेशन को कम करने में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है किसमें? डिप्रेशन में, तो उस कंडीशन में से दिया जाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर तो आप प्रैक्टिस करोगे जब आपको ये याद होगा। ठीक है, और ये केमिकल नेम इसका NN डाइमेथाइल 2
3,2 ट्राइक्लोरो, ये पेंटाडाइडेकेन। ये जरूरी तो नहीं है, पर हम कुछ आपको पीडीएफ डाउनलोड करोगे जब आपको दिख जाएगा, जो स्टार मार्क्स होंगे उनके आपको जरूर केमिकल नेम और स्ट्रक्चर याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी क्या करता है ये। एमडी-ट्राइफ्रेन इंक्रीज द नार्कोडेनिक, यानी ये क्या करता है, जो नार्कोडेनिक है उसको इंक्रीज करता है, और सेरोटोनिक और न्यूरोट्रांसमीटर बाय ब्लॉकिंग द न्यूरोपाइफ्रिन, यानी क्या करता है, न्यूरोपाइफ्रिन को ब्लॉक करता है और स्टीरोटाइनिन को, ठीक है। उससे क्या होता है, नोरोटाइग्रिन और सेरोटाइग्निक ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, एनईटी और एसीआरटी एट प्रीसिम्पैटिक टर्मिनल्स, ठीक है। ये कंडीशन होती है इसमें। यूजेस की बात करें, इट इज वाइडली यूज इन द लाइक केस एंटिसिटी एंड विच कंप्रेस डिप्रेशन, एक्युमुलेशन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एट द साइड चेन ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्मिंग नोट्रोफिथाइलिन, इट इज मोनो-डिमेथाइलेटेड, ठीक है। अब बात करें स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन की, तो देखिए इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर रहना चाहिए, और 20 to 25 डिग्रीज के टेम्परेचर पे ही रखा जाना चाहिए, ठीक है। एडिशनल देखें तो जो टैबलेट्स होती हैं मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, टैबलेट जो होती हैं वो मस्ट प्रोटेक्टेड होनी चाहिए लाइट से, देयरफॉर शुड बी स्टोर इन द लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में उनको रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी जो एमडी-ट्राइफ्लिन हाइड्रोक्लोराइड है इसकी क्या क्या बनते हैं, एक तो टैबलेट बनता है, एक ओरल सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है, दो चीजें बनती हैं। अब पॉपुलर ब्रांड नेम देखें तो एवेल हो गया, ट्राइप्रिट्रोजोल हो गए, लेक्रोजेल हो गई, सेरोटेक्स हो गई, ठीक है। ये देखिए लेवल का आपको ये दिख रहा है, ठीक है, टैबलेट है, ठीक है। और ये देखिए लेरोक्सिल ये देखिए, ठीक है। ये दो आपके लिए एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। ये स्टोरेज कंडीशन भी पूछी जाती है कि कौन से ड्रग की कितनी, मतलब क्या स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, यूजर्स भी पूछे जाते हैं, और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, पॉपुलर ब्रांड नेम भी आपको याद रखनी, इसीलिए ये नेट पे से निकाले हैं, गूगल पे से दिखाने के लिए। जैसे एवेल हो गया, ये किसका है, एमडी-ट्राइफिनिल क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोराइड का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आ सकता है, पूछ जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए 310 लेवल डाई हाइड्रो 5H डाई बेंजो BF एजिपिन 5L, ठीक है, NN डाई मेथाइल प्रोपाइल 1 एमाइन है, ठीक है। ये देख सकते हो आप डायग्राम, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इम्पेरामाइन इज ए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, हैज बीन यूज्ड सिंस 1950 से इसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। इट प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटिन एंड नोरोपाइफ्रिन, यानी ये क्या करता है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसकी इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब रोकता है किसको, सेरोटिन को और न्यूरोपाइफ्रिन को, thus elevate the level of this neurotransmitter in the brain, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं यूजर्स, इट इज यूजफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ द एंड्रोजीनियस डिप्रेशन, यानी जो एंड्रोजीनियस डिप्रेशन होता है उसे जो ट्रीट करने में ये यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज फॉर्म आफ्टर अंडरगोइंग मेटाबॉलिक एंड डाइमेथाइलेशन दैट अपीयर टू हैव समवॉट शॉर्टर onset of the action that इम्पेरेंट एंड लेस सीडिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन ए टाइट क्लोज कंटेनर एंड एट वेल वेंटिलेटर प्लेस में, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल बनाते हैं और टैबलेट बनाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो प्रोफेनिल है, ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हो आप, एंटी डिप्रेसेंट इस पे भी लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोरोएक्सिटिन, ठीक है। फ्लोरोएक्सिटिन इज ए क्लास ऑफ सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी ये किस क्लास में आता है, सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर में, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट। द केमिकल इन द ब्रेन गेट अफेक्टेड एंड बिकम अनबैलेंस, यानी इससे क्या होता है, जो केमिकल होते हैं ब्रेन में वो इफेक्ट हो जाते हैं और अनबैलेंस हो जाते हैं, विच में कॉज डिप्रेशन, ठीक है, पैनिक एंड एंग्जायटी और ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव सिम्टम्स, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केमिकल नेम है आपके सामने, और ये केमिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा
ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, प्री सिंपैथिक सेरोटिन और रिसेप्टर और इन द डोर्सल रेफिन न्यूक्लियस एंड प्रोजेक्ट टू द प्रोफ्रंटल cortex. Fluorescein exert its effect by blocking the uptake of the serotonin and pre-sympathetic serotonin neurons by the blocking uptake, reuptake, transport protein location in the पैरासिम्पैटिक टर्मिनल। ठीक है, यानी इसमें प्री सिंपैथिक टर्मिनल, यानी इसमें क्या होता है, ब्लॉकिंग होती है किसकी, जो सेरोटिन होता है और प्री सिंपैथिक सेरोटिन होता है, न्यूरॉन्स ये ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग। उसके बाद लोकेशन कहाँ पे, प्री सिंपैथिक टर्मिनल्स पे। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटिंग ऑफ द एंडोजीनियस डिप्रेशन। सेम इसमें भी ये एंडोजीनियस जो डिप्रेशन होता है उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट में यूजफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ ओबे कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, यानी जो ओबेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर होते हैं, ओबेसिटी भी और एल्कोहलिज्म को भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट द रूम टेम्परेचर पे बिटवीन 59 फराड टू 86, यानी 50 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट, यानी लाइट से दूर रखना चाहिए। ठीक है, द बॉटल शुड बी टाइट क्लोज, उसकी जो बॉटल है वो टाइट क्लोज रहनी चाहिए। कीप ऑल द मेडिसिनल आउट ऑफ द रीच ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों से दूर रखनी चाहिए जो सारी मेडिसिन हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये कैप्सूल बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं और सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एक्ट फ्लोरोस्टिन है, प्रोजेक है और सेराफिम और सिम्बेक्सिस। ठीक है, ये देखिए प्रोजेक 20, ठीक है, ये रहा प्रोजेक 20 और ये सेराफिम है। ठीक है, ये आप देख सकते हो दो एग्जांपल, सेराफिम और प्रोजेक 20, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये पूछे जाएंगे तो आप इजीली याद रखोगे तो आपको ये जल्दी आप एग्जाम में लिख पाओगे। फिंगर ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी पूछे जा रहे हैं तो वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं वेंटलफैक्सिन। ठीक है, वेंटलफैक्सिन, ठीक है, वेंटलफैक्सिन इज ए क्लास ऑफ सेलेक्टिव, ये भी किस क्लास में आता है, सेलेक्टिव सेरोटिन एंड न्यूरोनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर में, ऐसा NRI में। ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रीट ऑफ मेजर डिप्रेशन, यानी जो मेजर डिप्रेशन होते हैं उसमें ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर ये देख सकते हो, 1,2-डाइमेथाइल अमीनो, 1,4-मेथॉक्सीफिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल। ठीक है, ये है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वेनलफैक्सिन वर्क बाय इंक्रीजिंग द सेरोटिन लेवल, यानी ये क्या करता है, जो सेरोटिन लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है, और न्यूरोनेप्टिन एंड डोपामाइन इन द ब्रेन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन एंड स्टॉप देयर रीअपटेक एट द पैरासिम्पैथिक टर्मिनल्स, यानी ब्लॉक करता है प्रोटीन और स्टॉप करता है रीअपटेक ऑफ द पैरासिम्पैथिक टर्मिनल्स में। ठीक है, यूजेस की बात करें, द केमिकल इन द ब्रेन गेट अफेक्टेड बाय द वेनलफैक्सिन, यानी जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो इफेक्टेड होते हैं किससे, वेनलफैक्सिन, दैट में बी अनबैलेंस इन द पीपल विद डिप्रेशन, यानी जो अनबैलेंस हो जाता है पीपल में डिप्रेशन में। ठीक है, वेनलफैक्सिन इज ए प्रिस्क्राइब ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, यानी ये एक प्रिस्क्राइबल ड्रग है जिससे यूज किया जाता है मेजर डिप्रेशन में, डिसऑर्डर में, एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड चाइल्ड, यानी बच्चों से और डायरेक्ट सनलाइट आती है वहां से ये दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी केप्ट इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कूल और ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल होने चाहिए और टैबलेट होनी चाहिए। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एफोएक्स है। ठीक है, एफेरोएक्स, ये देखिए ये आपके सामने है, देख सकते हो, इस पे भी लिखा हुआ है एंटी डिप्रेसेंट, यानी एंटी डिप्रेसेंट रखा हुआ है तो आपको ये इजीली याद हो जाना चाहिए, यानी ये किसी डिप्रेशन पेशेंट को ही देनी चाहिए। ठीक है, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया वेनलफैक्सिन। अब हम देखते हैं डुलोएक्सिटिन। ठीक है, डुलोएक्सिटिन इज ए क्लास ऑफ सेलेक्टिव सेरोटिन न्यूरोफिरिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ठीक है, यानी ये भी SSNRI का है। ठीक है, द केमिकल इन द ब्रेन गेट अफेक्टेड बाय द डुलोएक्सिटिन, यानी जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो इफेक्ट होते हैं किससे, डुलोएक्सिटिन, दैट में कॉज इम्बैलेंस इन पीपल विद डिप्रेशन, यानी ये इम्बैलेंस कर देता है पीपल जो डिप्रेशन में होते हैं। ठीक है,
केमिकल नेम और स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर ये रहा। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ड्यूक्लोटाइनिन इनहिबिट द अपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड न्यूरोनेफ्रिन, यानी ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन को और न्यूरोनेफ्रिन को इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन अडल्ट, यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो अडल्ट में हो जाता है जब इसे यूज करते हैं, ठीक है। जनरल एनोक्सिटी डिसऑर्डर इन द अडल्ट एंड चाइल्ड ऑफ द एज मोर देन 7 ईयर्स, यानी जो चाइल्ड या मोर देन 7 ईयर्स के होते हैं उनमें जो जनरल एनोक्सिटी डिसऑर्डर हो जाता है उसको भी ये ट्रीट करने में ये हेल्प होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो द कंटेनर शुड बी टाइट क्लोज इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटर प्लेस, यानी टाइट क्लोज होना चाहिए और ड्राई और वेल वेंटिलेटर प्लेस में रखा जाना चाहिए। द कंटेनर शुड बी रीसील्ड डेट और ओपन एंड केप्ट अपराइट टू प्रिवेंट लीकेज, यानी जो है वो रीसील्ड होना चाहिए और ओपन हो या कीप अवे राइट द प्रिवेंट लीकेज, यानी लीकेज प्रिवेंट करनी चाहिए, ठीक है। द रिकमेंडेशन स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ डुलोक्सिटिन इज 20 डिग्री, यानी जो रिकमेंडेशन है स्टोरेज करने की वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल होने चाहिए और टैबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। और पॉपुलर ब्रांड नेम पे आए तो सिम्बेलेटे और ड्राइजेलम स्प्रिंकल एंड इरेनिका, ठीक है। ये देखिए जिम्बेल्टा है, ठीक है, सिम्बेल्टा, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है पॉपुलर ब्रांड नेम में किसका, डुलोक्सोट्रिन का, ठीक है, डुलोट्रिन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट्राइलिन इनसे ये भी जो है SSRI का इनहिबिटर है, ठीक है, मेन, यानी इसी क्लास में आता है। यूज्ड इन द ट्रीटिंग ऑफ द मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में, यानी जो भी आप एक मतलब आप एंटी डिप्रेशन में ड्रग देखे तो सारे में आप एक पॉइंट भी लिख सकते हो कि ये एंटी डिप्रेशन में ये काम आता है, ठीक है, इसलिए इसे एंटी डिप्रेशन बोलते हैं। आप एक लिख दोगे, यानी अगर अपनी मर्जी से भी लिखोगे तो आप इजीली लिख सकते हो। दैट और यूज्ड टू सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, एंड मे अदर साइकेटिक कंडीशन में, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेरोटोनिन इज presumed to be linked to the inhibitor of the CNS न्यूरॉन अपटेक ऑफ द सेरोटिन, यानी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि ये प्रेशर करता है लिंक टू इनहिबिशन ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल अपटेक ऑफ द सेरोटिन, ठीक है। Studied at clinical relevant doses in men may have demonstrated that serotonin block the uptake of serotonin in human plates में, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो मेजर डिप्रेसिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंफ्यूजिंग डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गया, ओरल कॉन्सेंट्रेशन हो गई, टैबलेट और ओरल। जोलोफेट इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, ठीक है, जोलोफेट, ये देखिए जोलोफिट, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं सिट्रोप्रम, ठीक है, सिट्रोप्रम इज एन एंटीडिप्रेसेंट क्लासिफाइड अंडर सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, ये भी सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर का ही है क्लास में, ठीक है। और ये केमिकल नेम और स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो, केमिकल स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे इनहिबिट द CNS न्यूरल्स, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है CNS न्यूरल अपटेक ऑफ द सेरोटिन को। लेवल लीड टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिट्रोप्रम, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज मोस्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन में इसे यूज किया जाता है, ये तो पता ही है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, जो टैबलेट्स हैं शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे, यानी जो टैबलेट्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहनी चाहिए। द ड्रग शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर से भी दूर रखना चाहिए जो भी ड्रग है, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट हो गया और ओरल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो सिलाएक्स है, ठीक है, सिलाएक्स है, ये देखिए, ठीक है, टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये हमने बात की थी कि टैबलेट बनाते हैं और ओरल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया सिट्रोप्रम, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोरोवेक्सामाइन, ठीक है, फ्लोरोवोक्सामाइन इज ए क्लास ऑफ, ये भी सेम वही पॉइंट है, सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर में ही क्लास में आता है, विच इज यूज्ड टू ट्रीटिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये ट्रीट करने में काम आते हैं, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये रहा केमिकल नेम और ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एफएलपी ब्लॉकर रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन एट द सोडियम डिप्रेजेंट सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, एनहेंस द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन एंड ऑन ऑटो रिसेप्टर पे, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम ऑफ ओबेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, यानी ओसीडी जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें ये जो ट्रीट करने में ये काम करते हैं, ठीक है। इन एडल्ट में एंड चाइल्ड एट 8 ईयर्स, एटलीस्ट 8 ईयर्स ओल्ड, यानी बच्चे में कम से कम वो 8 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए जब इसमें देते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, शुड बी स्टोर इन द रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये सेम इसमें भी यही पॉइंट है, और लाइट से दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल हो गए और टैबलेट हो गए, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम देखें लुवॉक्स है, ठीक है, लुवॉक्स, ये देखिए ये टैबलेट्स है लुवॉक्स की, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इस सिलेट्रोफ्रेम, इस सिलेट्रोफ्रेम इज ए क्लास ऑफ, ये भी सेम उसी क्लास का है, विच इज ट्रीटिंग ऑफ द मेजर डिप्रेशन, एमडीडी में ये काम आता है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में और जनरलाइज एनोक्सिटी डिसऑर्डर में, ठीक है, एंड अदर सेलेक्टिव सिंपैथिक डिसऑर्डर लाइक ओबेसिटी ओसीडी में भी ये काम आता है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो इसका, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, इंक्रीज द इंट्रोसिम्पैथिक लेवल, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, इंट्रासिम्पैथिक लेवल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग द रिअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू प्रीसिम्पैथिक न्यूरॉन में, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो द केमिकल इन द ब्रेन गेट अफेक्टेड बाय द एस्क्लोफ्रम, ठीक है, यानी इससे क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच में अनबैलेंस इन द विद द डिप्रेशन और एंग्जायटी, ठीक है। द मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर इन अडल्ट एंड एडोलेसेंस एटलीस्ट 12 ईयर्स ओल्ड और ट्रीटेड बाय द ड्रग, यानी जो मतलब डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर, उसमें कम से कम 12 साल के मतलब 12 साल के एडोलेसेंस एज वाले को ये ड्रग दिया जाता है, उससे कम वाले को नहीं दिया जाता है, ठीक है। इट शुड बी यूज इन द ट्रीटिंग ऑफ ऑक्सीजिटी इन एडल्ट, यानी एडल्ट में ऑक्सीजिटी को ये ट्रीट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, यानी क्लोज कंटेनर में और रूम टेम्परेचर में ये रखा जाना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट बनाते हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम सिप्रेक्स और लिएक्स प्रो, ठीक है, ये देख सकते हो आप, सिप्रेक्स एंड लिएक्स प्रो, ठीक है, ये टैबलेट्स हैं दोनों, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं पैरोक्सोडीन, ठीक है, पैरोक्सिटीन इज ये भी सेम, पैरोक्सिटीन इज ए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेम उसी में, और ट्रीटिंग किस में, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में और पैनिक डिसऑर्डर में, ओसीडी में, सोशल फोबिया में, सेम इसी में ये भी ट्रीट करने में ये काम आती है, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो एज एन एसएसआरआई क्लास ड्रग पैरोक्सिटीन साइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ब्लॉक द सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसमीटर, यानी ये क्या करता है, ब्लॉक करता है जो सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। दस इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंपैथिक सेरोटोनिन, उससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंपैथिक सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो पैरोक्सिटीन इज यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन, ठीक है, इंक्लूड मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। और स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, टैबलेट शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए, जो टैबलेट्स हैं उसकी टैबलेट ही बनाते हैं। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पैराक्सिल है, पैराक्सिल CX है, CR है, बेरिसिडिल है, PXIVIA है, जी देखिए पैक्सिल और ब्रेसिडिल, ठीक है, ये आप दो एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने देखे एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट के बाद हमने जो उनमें ड्रग हैं एक एक करके डिटेल में हमने उनकी स्टडी की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको ये टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और ये पॉपुलर ब्रांड नेम ये आपको जरूर याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये PDF नोट डाउनलोड करनी हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली बेस अपडेट डालते रहते हैं, उसको क्या है आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें वीडियो को और चैनल को भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।